हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेब सीटू केयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम। इससे पहले आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेव है। और दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए। और दोस्तों, आपके अगर दोस्त बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो आप उन्हें वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम का हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड भी हमारा कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो यूनिट थर्ड में आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार किस तरह का होना चाहिए, वीडियो अपलोड है। प्रकृतिवाद के अनुसार किस तरह का होना चाहिए, भी वीडियो अपलोड है। आज हम लोग देखेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार। प्रयोजनवाद आंग्ल भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुआ है तथा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका मीनिंग जो होता है, इसका अर्थ जो होता है वो व्यवहारिकता होता है। प्रैग्मेटिज्म का व्यवहारिकता यानी उपयोगिता। स्पष्ट है कि इस विचारधारा यानी जो आपको मैं बता दूं कि प्रयोजनवाद जो होते हैं उनका विचारधारा ये होता है कि जो चीजें हमारे लिए उपयोगी है वही सही है, वही वास्तविक है, वरना कुछ भी नहीं है। इस दर्शन के अनुसार जिस क्रिया से काम चल जाए वह ठीक है और अच्छी भी है, नहीं तो गलत है और बुरी भी है। यानी जिससे हमारी काम चल जाए, हमें संतुष्टि मिल जाए, ठीक है, वही सही है, वरना और कुछ सही नहीं है, बाकी बुरी है। इनका ये विचारधारा है। प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है वाइटमैन के अनुसार। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो समस्त विचार प्रक्रिया के सत्य की जांच करके उसके व्यवहारिक परिणामों से करता है। यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक है तो विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जाएगा। यानी जो हमने विचार किया उसका रिजल्ट अगर सही है तो विचार हमारा सही है, वरना विचार सही नहीं है। सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देते हैं। ये विचार को कम और एक्टिविटी क्रिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि विचारों का जन्म सदा क्रिया के बाद होता है। बोलते हैं क्रिया के बाद ही विचार आते हैं, इसलिए क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत अधिक महत्व रखता है। इनके अनुसार प्रयोजनवाद परिवर्तनों पर बल देते हैं। संसार में कुछ भी स्थिर एवं स्थायी नहीं है, अतः प्रत्येक मूल्य एवं प्रत्येक वस्तु परिवर्तन के योग्य एवं संसार परिवर्तनशील है। इनका मानना है कि कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मूल्य हैं, सब परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद का प्रयोग से अटूट संबंध है। प्रयोग को ये ज्यादा प्रयोग में यानी एक्सपेरिमेंट में ज्यादा बिलीव रखते हैं। प्रयोग के द्वारा परखे जाने से पहले कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। बोलते हैं जब तक हम उसका एक्सपेरिमेंट करके हम परखते नहीं है तब तक हम अच्छी बुरी उस वस्तु को नहीं बोल सकते हैं। केवल वही वस्तु अच्छी या सुंदर है जो प्रयोजनवाद द्वारा लाभदायक सिद्ध होती है। यानी प्रयोजनवाद का विचारधारा ऐसा विचारधारा है फ्रेंड्स कि ये मानते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए प्रयोग करने वाली है वही लाभदायक है, जो हमारे लिए लाभदायक है वही अच्छी है, वही सुंदर है। अर्थात उपयोगिता ही सत्य की कसौटी है। ये उपयोगिता के ही बेस पर ये सत्य को ये मानते हैं। प्रयोगवाद का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है। ये केवल उसी मूल्य को अपनाते हैं जिनका परिणाम संतोषजनक है। यानी इनके लिए कोई मूल्य नहीं होता है। ये वही मानते हैं कि जो रिजल्ट हमें संतुष्ट करे वही रिजल्ट सही है। जहाँ एक और आदर्शवाद मन केंद्रित यानी आदर्शवाद मन केंद्रित तथा प्रकृतिवाद प्रकृति केंद्रित, वही दूसरी ओर प्रयोजनवाद अनुभव केंद्रित की बात करते हैं। यानी आदर्शवाद मन केंद्रित की बात करते हैं कि हमारा मन आत्मा ये मतलब कि इस पर वो फोकस करते हैं, इसको आधार मानते हैं। प्रकृतिवाद प्रकृति को आधार मानते हैं और प्रयोजनवाद एक्सपीरियंस को आधार मानते हैं। मानवीय अनुभव को ही वास्तविकता का ये केंद्र मानते हैं। प्रयोजनवाद मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, ये मानवतावाद में बिलीव रखते हैं तथा सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हैं। प्रयोजनवादी विज्ञान और वैज्ञानिक तत्व और विषयों में भी विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक चीजों में भी ये बिलीव रखते हैं। शिक्षा क्षेत्र में प्रयोजनवाद का प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी को है। यानी कि डूइंग बाय एक्टिविटी यानी कि डूइंग बाय लर्निंग, यानी करके सीखने का जो चीजें हैं, कोई भी चीज को हम करके सीखे, एक्टिविटी से सीखे, तो सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? जॉन डेवी को। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया था। यानी लर्निंग बाय डूइंग को सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया था। प्रयोजनवादी एक ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में है जो विद्यार्थियों के सभी पक्षों के गुणों का विकास करे, यानी कि विद्यार्थी के हर पक्ष का डेवलपमेंट हो, विकास हो,
ये ऐसे पाठ्यक्रम की कल्पना करते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में ये है। उसके मूल्य निर्माण तथा सामाजिक कुशलता की प्राप्ति हो, यानी बच्चे का जो मूल्य निर्माण है, बच्चे की जो सामाजिक कुशलता है वो प्राप्त हो सके। उसे समायोजन एवं समस्याओं के समाधान योग बनाया जाए। बच्चों को इस तरह से मतलब एजुकेशन दिया जाए, हमारे पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे अपनी समस्याओं के समाधान योग्य बन सके। प्रयोजनवादियों का न तो कोई निश्चित, न ही पूर्व निर्धारित उद्देश्य और न ही कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी प्रयोजनवाद बोलते हैं कि कोई फिक्स पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, समय के अनुसार इसमें बदलाव होना चाहिए। प्रयोजनवाद विचार केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध करते हैं। विचार केंद्रित पाठ्यक्रम को ये नहीं मानते हैं। इसे पाठ्यक्रम का समर्थन करना है तो व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम। ये ऐसे पाठ्यक्रम का मतलब कि सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समाधान करे, उसको सॉल्व करे, हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में वो सक्षम हो। ऐसे पाठ्यक्रम का ये समर्थन करते हैं। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया है जिससे बालक का पूर्ण विकास हो सके। कुछ सिद्धांत की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्रयोजनवाद है कुछ सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, आधार बनाकर पाठ्यक्रम को डिजाइन किया है जिससे कि बालक का हर तरह का विकास हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का पहला सिद्धांत क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों को समावेश होना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए क्या हो, अभी के टाइम में भी उपयोगी हो, आगे आने वाले टाइम में भी उसके लिए उपयोगी हो तथा उसके जीविकोपार्जन में भी, अपनी जीवन को चलाने के लिए जीविकोपार्जन में भी हेल्प करे। इस सिद्धांत को स्वीकार करके पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित विज्ञान, शारीरिक विज्ञान ऐसे विषयों को सम्मिलित उन्होंने किया है। इसी आधार पर बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान, बालकों के लिए कृषि विज्ञान का भी विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। दूसरा उनका सिद्धांत क्या है, बालकों के स्वभाव एवं रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय बालकों के स्वभाव एवं रुचि का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। भिन्न भिन्न स्तरों पर बालक की रुचि एवं प्रवृत्तियां भी अलग अलग, यानी कि जब बच्चे छोटे हैं उनके अंदर कुछ अलग करने की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, बड़े होते हैं तो उनकी इंटरेस्ट कोई और चीज़ में हो जाते हैं। तो अलग अलग स्टेज में, अलग अलग टाइम में अलग अलग उनके अंदर प्रवृत्ति और रुचियाँ डेवलप होती है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। अतः प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, गिनती, बोलना, चित्रकला, हस्तकला आदि विषय होना चाहिए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा सिद्धांत अनुभव का सिद्धांत है, यानी इसके अनुसार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध बालक के अनुभव, भावी व्यवसायों, क्रियाओं से होना चाहिए। आगे आने वाले फ्यूचर में वो मतलब उनका जो बिजनेस है उससे होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से होना चाहिए। रटने के पाठ्यक्रम का ये पूर्ण विरोध करता है प्रयोजनवाद, ताकि बालकों को जीवन के लिए उपयोगी अनुभव प्राप्त हो। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो रटने पर आधारित नहीं हो, भावी जीवन के लिए, भावी व्यवसाय के लिए उपयोगी हो। चौथा इनका सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि और ज्ञान की एकता पर बल दिया गया है। इसके अनुसार ज्ञान अखंड होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में विभक्त नहीं होना चाहिए, अलग अलग विषयों में विभक्त नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम। रॉस महोदय ने कहा है कि अलग अलग विषय पढ़ाने के बजाय छात्र को वे सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसका उस क्रिया से संबंध है जिसे वह कर रहा है। बिल्कुल। पांचवा सिद्धांत लचीलेपन का सिद्धांत, यानी जो भी बच्चा कर रहे हैं उससे रिलेटेड और भी जो ज्ञान है, सब्जेक्ट है, विषय है, वो भी पढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। पांचवा इनका सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, यानी जिस प्रकार से जीवन के आदर्शों और शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आते रहते हैं उसी प्रकार से पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन के मतलब अलग अलग स्टेज में अलग अलग आदर्श, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उसी प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। प्रयोजनवादी लचीलेपन के सिद्धांत को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में समय एवं स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति एवं समाज के विकास हेतु परिवर्तन करने पड़ते हैं। अलग अलग समय में दोस्तों मनुष्य को, व्यक्ति को अपने विकास के लिए परिवर्तन करने पड़ते हैं। उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग समय में अलग अलग हो जाती है। पहले के टाइम में लोगों की अलग नीड्स थी, आज के टाइम में लोगों की अलग नीड्स है, इसलिए हमारा पाठ्यक्रम भी उसके अनुसार होना चाहिए, समय समय पर उसमें परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार इस विचारधारा ने पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक जीवन एवं बालक की क्रियाओं एवं रुचियों को ज्यादा माना है, बेस। इसके अनुसार ऐसे विषयों को महत्व दिया जाना चाहिए जो सामाजिक कुशलता एवं सामाजिक भावना का विकास करे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों रियलिज्म एंड कैरिकुलम, यानी यथार्थवाद एवं पाठ्यक्रम।
तो दोस्तों इस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी दोस्तों जो भी यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक 1-2 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का नॉलेज एंड कैरिकुलम का, तो उसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का सारा वीडियो एक वीडियो अपलोड है दोस्तों, एक भी वीडियो मिस नहीं है। चाहे तो आप दोस्तों किसी भी स्टूडेंट से बुक लेकर के आप वहाँ पर मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं। एक भी पेज मैंने मिस नहीं किया है, सारा वीडियो अपलोड है, एक चीज़ों का हमने कवर किया है, तो आप देख सकते हैं। आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए नोट्स बनाने के लिए दोस्तों या पढ़ने के लिए, तो आप पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वेब सीडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल पर जाकर के दोस्तों उस चैनल पर आप ज्वाइन होकर वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी वीडियो में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उस पीडीएफ से आप स्टडी कर सकते हैं, नोट्स अपना बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रियलिज्म एंड कैरिकुलम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।